बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज है। 55 साल एक शख्स को पिछले दिनों मैंने देखा जिसको छाती के अंदर शदीद दर्द था। वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरा दिल ऐसे है जैसे उस पर कोई वज़न रखा हुआ हो, कोई किसी ने पत्थर रख दिया हो भारी उस पर। या कभी कभार ऐसे महसूस होता है जैसे अंदर से पकड़ के कोई खींच रहा है। ये टिपिकल निशानियाँ होती हैं दिल के मरीज़ों की। सिगरेट पीते थे वो, और ये अलामात पिछले 1 महीने से थी उनको। मैंने उन्हें बताया कि ये अलामात टिपिकल दिल की अलामात हैं, आपको एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद दवाइयाँ आपको देते हैं, फिर आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे आपके मज़ीद। उसने कहा डॉक्टर साहब, मुझे दिल का मसला नहीं हो सकता, ये अलामात मुझे कोई और है, मुझे लगता है ऐसे मुझे कोई पट्टों का खिंचाव है। मैंने कहा नहीं, आपको पट्टों का खिंचाव नहीं, आपको दिल का मसला लाक है, और उस मसले की जड़ सिर्फ सिगरेट ही है। उसने कहा डॉक्टर साहब, मुझे कैसे मसला हो सकता है, मैं तो बहुत अच्छा ब्रांड पीता हूँ, मैं तो लोकल सिगरेट भी नहीं पीता, इंटरनेशनल ब्रांड पीता हूँ मैं डॉक्टर साहब। इन सब से मसाइल कैसे पैदा हो सकते हैं? आप इंटरनेशनल ब्रांड पिएं या लोकल ब्रांड पिएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, उसके नुकसानात बिल्कुल वहीं के वहीं होते हैं। मैंने उनको एंजियोग्राफी एडवाइस की उनका मुआयना करने के बाद। हालांकि ना उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, ना उनको ईसीजी में कोई मसला था, और ना ही उनको एको के अंदर कोई मसला था, लेकिन उनकी अलामात इस कदर शदीद नोयत की थी कि उनके लिए एंजियोग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन उन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया और एंजियोग्राफी नहीं करवाई, और दवाइयों में भी कोताही बरती, सिगरेट भी बंद नहीं की। 1.5 महीने के बाद मुलाकात हो गई फिर उनकी सीसीयू में मेरे साथ। एडमिट थे हार्ट अटैक के साथ, दिल के एक नाली के अंदर शदीद हार्ट अटैक आया था। उस वक्त उनको फ़ौरन प्राइमरी पीसीआई करके उस मेन नाली के अंदर एंजियोग्राफी करके स्टंट डाल दिया गया था। तब वो शर्मिंदा शर्मिंदा थे मुझे देखकर, और मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, मैं आपकी उस वक्त बात मान लेता तो अब इस शदीद दर्द से और इस कर्ब से मेरी जान छूट जाती और मुझे निजात मिल जाती। मैं एंजियोग्राफी से इसलिए डर गया, मुझे लगा था कि एंजियोग्राफी से शायद कोई मौत वाक़ई हो जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि एंजियोग्राफी से कोई मौत वाक़ई होती है, इस बात में कोई सच्चाई है? बिल्कुल इस बात में सच्चाई है कि एंजियोग्राफी से मौत वाक़ई हो सकती है, लेकिन एंजियोग्राफी दुनिया के सेफेस्ट टेस्टों में आता है। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, वेरी रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन इसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी जान जाए एंजियोग्राफी के दौरान, लेकिन ज़्यादा चांसेस आपकी रिकवरी के होते हैं। एंजियोग्राफी कोई फैशनी टेस्ट नहीं है, ये कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, ये कोई सिटी स्कैन नहीं है, ये कोई एमआरआई नहीं है, ये इन्वेसिव टेस्ट है। इसमें बेशक जान जाने का ख़तरा मौजूद होता है, ये हम करते ही इसलिए हैं कि मरीज़ की जान बचाई जा सके, उसको कोई पेचीदा मसाइल ना लाहक हो, उसको कोई सीरियस मसला ना लाहक हो, इसलिए हम एंजियोग्राफी करते हैं उस मरीज़ की। और एंजियोग्राफी के जो नुकसानात हैं वो अगर फ़ायदे से बढ़कर हों तो फिर हम एंजियोग्राफी नहीं करते। हम जज करते हैं कि मरीज़ को एंजियोग्राफी से फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है या नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जब उसके फ़ायदे नुकसानात पे भारी हों तो आंखें बंद करके एंजियोग्राफी करते हैं ताकि उस मरीज़ की जान बच सके। डॉक्टर साहब, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि एंजियोग्राफी के दौरान मौत वाक़ई हो जाती है? लोग इसलिए कहते हैं कि अक्सर लोगों को हार्ट अटैक इतना शदीद नोयत का आता है कि उनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं या उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ऐसे मरीज़ों की अटैक की नोयत इस कदर शदीद होती है कि उनका अटैक ही उनके लिए जानलेवा होता है, जिसको हम ये समझ बैठते हैं कि शायद ये एंजियोग्राफी की वजह से उसकी डेथ हुई है। हालांकि लाइफ सेविंग प्रोसीजर एंजियोग्राफी जब उसकी हो रही होती है तो इस दौरान उसको हार्ट अटैक की वजह से अगर डेथ आए तो लोग समझ लेते हैं शायद एंजियोग्राफी की वजह से है। हालांकि उसकी बीमारी की शिद्दत ही ऐसी होती है जो उसके लिए जानलेवा साबित होती है। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी के दौरान कौन सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, कौन से मसाइल हो सकते हैं? एंजियोग्राफी के दौरान आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको हम कंट्रास्ट इंजेक्शन कहते हैं। उससे अक्सर मरीज़ों को एलर्जी हो सकती है या उससे कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। वो इंजेक्शन जो एंजियोग्राफी के दौरान लगाया जाता है उससे पेचीदगियाँ होने का ख़तरा होता है। नंबर 2,
जिस शरीयान के थ्रू या जिस खून की नाली के थ्रू वायर डाल के एंजियोग्राफी करते हैं, उसके अंदर खून का लोथड़ा बनने का ख़तरा पैदा हो जाता है या उसके अंदर इन्फेक्शन होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। नंबर 3, खून का बहाव ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से खून की कमी भी हो सकती है, लेकिन ये केसेस बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा जो मरीज़ गुर्दों के मसाइल के अंदर मुब्तला हैं, उनको गुर्दों के पेचीदा मसाइल होने का ख़तरा भी मौजूद होता है। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के मसाइल जिनको लाक हैं उनकी एंजियोग्राफी ना की जाए। डॉक्टर साहब, फिर किन मरीज़ों की जान जाने का ख़तरा होता है एंजियोग्राफी के दौरान? कौन से मरीज़ ज़्यादा रिस्क पर होते हैं? ऐसे मरीज़ जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर 80 साल से ऊपर वाले मरीज़। ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के मर्ज़ के अंदर लाक होते हैं, ऐसे मरीज़ों की जान जाने का भी ख़तरा होता है। ऐसे मरीज़ जिनका दिल का पंप कमज़ोर होता है या जिनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे होता है, ऐसे मरीज़ भी पेचीदा मरीज़ होते हैं एंजियोग्राफी के दौरान। ये ऐसे मरीज़ जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर और मुतअद्दिद मूज़ी मर्ज़ लाक हैं। अगर आपको कोई भी डॉक्टर एंजियोग्राफी के बारे में बताए या एंजियोग्राफी आपको एडवाइस करे, तो उससे चंद सवाल कर लें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल कि डॉक्टर साहब, मेरे लिए एंजियोग्राफी क्यों ज़रूरी है? दूसरा सवाल, डॉक्टर साहब, मेरे केस के अंदर कितना रिस्क मौजूद है एंजियोग्राफी कराते हुए? तीसरा सवाल, अगर मैं डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी ना कराऊं तो मुझे क्या क्या मसाइल लाहक हो सकते हैं? और चौथा कि आया एंजियोग्राफी करने के बाद मुझे जो मसला निकला उसको हल भी किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, क्या आपने एंजियोग्राफी के दौरान किसी मरीज़ को मरते हुए देखा है? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने एंजियोग्राफी के दौरान मेरी लाइफ के अंदर 2 केसेस ऐसे थे जिनको डेथ हुई। जिनकी एक अम्मा जी, जिनकी 85 साल उम्र थी, उनकी डेथ हुई थी एंजियोग्राफी के दौरान। हालांकि डॉक्टर्स इस बात पे बज़िद थे कि हमने एंजियोग्राफी नहीं करनी, लेकिन फैमिली इस बात पे बज़िद थी कि हमने करवाना है और उन्होंने कंसेंट भी खुद साइन किए। डॉक्टर्स के रोकने के बावजूद भी वो इस बात पे बज़िद थे और सिफारिशें करवा रहे थे कि हमने एंजियोग्राफी करवानी है, हमारी हर सूरत करें, आप लोग शायद टाल रहे हैं। और दूसरा केस 55 से 60 साल शख्स जिसके दिल के पट्टे कमज़ोर थे और वो भी इस बात पे बज़िद थे कि हमने एंजियोग्राफी करवानी है, और वो दूर दराज इलाकों से आए हुए थे और जिन्होंने भी सिफारिशों के अंबार लगाए हुए थे। इसके अलावा मुतअद्दिद केसेस ऐसे देखे हैं जिनकी हालत एंजियोग्राफी के दौरान सीरियस हुई, लेकिन उसके बाद वो संभल जाते थे। और सबसे आखिर के अंदर मेरा पैगाम ये है कि दोस्तों, खौफ की बुनियाद के ऊपर अपना इलाज मत टालें। एंजियोग्राफी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसमें हमें पता चलता है कि मरीज़ को कहाँ पे मसला है, फिर हम उसकी बंद शरीयान स्टंट के ज़रिए या और तरीक़ों से खोल कर उसमें खून के बहाव का इजाफ़ा कर देते हैं ताकि मरीज़ की जान बच सके। हमेशा ये प्रोसीजर्स एमरजेंसी के अंदर भी किए जाते हैं ताकि लोगों के दिल के पट्टे कमज़ोर होने से बच जाएं। कोई भी इलाज जो कि इन्वेसिव हो, ख़तरे से खाली नहीं होता, लेकिन ये इलाज इंसान की जान बचाने के लिए किए जाते हैं। पेचीदगियाँ हर इलाज में मौजूद होती हैं और दिल के इलाज के अंदर पेचीदगियाँ भी उसी नोयत की होंगी। इसलिए इस बात से कतई नज़र कि एंजियोग्राफी रिस्की है, लेकिन एंजियोग्राफी के अगर फ़ायदे देखे जाएं तो वो उसके नुकसानात के मुकाबले में कई गुना हैं जो कि उसके नुकसानात को बिल्कुल छुपा देते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइशों से बचाए और हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।